गुड मॉर्निंग, नमस्कार। महत्तम समवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, इसको शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं। और ये जो महत्तम समवर्तक निकालने के लिए बताई जाती है, ये क्लास 6th, 7th और 8th के लिए है। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को ये बताई जाती है। कहने का तात्पर्य है तो इसमें उदाहरण लिए हैं। महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। 24, 32 और 40, हमने 3 संख्याएं ली हैं। तीनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समवर्तक कैसे निकालें, इसके लिए कैसे हल करें, इसमें उन विधियों का उल्लेख करता हूं जिसमें पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ये दो विधियों का उल्लेख होता है। भाग विधि में भी 2 विधियां हैं, इसमें से हम चलिए आगे देखते हैं। ये गुणनखंड विधि में कैसे निकाला जाता है। 24, 32 और 40 एक उदाहरण है। चौबीस, 32 और 40। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे गुणनखंड, तो हमें 3 संख्याएं दी गई है। तो पहला 24 से गुणनखंड निकालते हैं। 24 से गुणनखंड, गुणनखंड मतलब 24 को अलग अलग भागों में तोड़ना। तो 24 को कैसे तोड़ेंगे, किसका किसका भाग जा सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इतने बार भाग जाएगा। 2 का 3 बार भाग जाएगा और 3 का 1 बार भाग जाएगा। इस तरह से 24 से गुणनखंड प्राप्त होता है। दूसरा है 32। 32 का गुणनखंड कैसे निकालें, ये छोटी संख्याएं हैं। तो 32 जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 से गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है 40। 40 से गुणनखंड, 40 से गुणनखंड कैसे निकालें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजी 40। इतनी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 40 से गुणनखंड निकल जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजी 40। ठीक है ये। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है। महत्तम समवर्तक में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, जिसको सर्वनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं, इसमें ऐसी संख्याएं हैं जो प्रत्येक में शामिल है। तीनों संख्याओं में शामिल है, जिन तीनों संख्याओं को भाग जा सकता है। अब देखिए कौन कौन संख्याएं शामिल है। इससे भी 2 है, इससे भी 2 है और इससे भी 2 है। तो ये 2 को अलग से निकाल लिए। अब देखिए ये 2 इसमें है, इससे भी 2 है और इससे भी 2 है। तो इसको हम 2 को फिर बाहर कर दिए। अब फिर देखिए यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से इसको भी अलग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 3 इसमें नहीं है, 2 बाकी में नहीं है, 5 भी इन दोनों में नहीं है। तो ये इसमें 3, 2, 2, 5 ये छूट जाएंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो सब में उभयनिष्ठ है, वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 24, 32 और 40 का महत्तम समवर्तक होता है, महत्तम समवर्तक या HCF। दूसरा विधि लेते हैं भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं, 24, 32 और 40, इसमें इन तीनों का भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है, 2 है, ये 0 है। इकाई को देखते हैं, तो इकाई को देखते हैं तो इसमें 2 का भाग तो सब में चला जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो पहले 2 से भाग दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 32 को भाग देने पर 2 एकम 2, बच गया 1, ये बन गया 12, 2 छेक का 12, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0। अगली संख्या से फिर भाग देते हैं, फिर 2 से भाग जाएगा, इकाई में 2, 6, 0 है, ये सम संख्या को दर्शा रहा है। 2 से फिर भाग जाएगा, 2 छेक का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 दहम 20। अब ये फिर सम संख्या आ रही तो 2 से फिर भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या बच गया, 3, 4 और 5। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों में भाग जाए, सिर्फ 1 को छोड़कर, सिर्फ 1 का भाग जाएगा। और 1 से तो सभी संख्याओं को भाग दिया जा सकता है। 1 जो है जितनी भी संख्याएं सब में भाग जाता है वो, तो यहाँ पर केवल 1 बचता है। अगर 3, 4, 5 का महत्तम समवर्तक निकालने कहें तो केवल 1 आता है, लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5 इसमें सभी संख्याओं में भाग जाने वाली कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा। 3, 4, 5 इसको छोड़ना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। 3, 4, 5 क्या बच गया, 2, 2 और 2। ये इन दोनों का 2 में इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग गया है। तो महत्तम समवर्तक जो निकालेंगे, महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 इसको लेंगे, ये 2, ये 2 और ये 2 इसको लेंगे। कितना मिला, 2 दूनी 4, दूनी 8। इसका महत्तम समवर्तक हुआ। ये भाग विधि का उल्लेख इसमें किया गया। भाग विधि का एक और विधि है, उसको विधि और कभी वीडियो बनाएंगे, फिर तैयार करेंगे। और महत्तम समवर्तक जो है एक ऐसी जानकारी है जिसमें विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को। मेरा कहने का सही है, क्योंकि महत्तम समवर्तक का उपयोग जो है प्राय होता ही रहता है। महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ये दोनों का उपयोग होता ही रहता है। तो महत्तम समवर्तक निकालने की विधि जो है प्रत्येक विद्यार्थी को किसी भी हाल में मालूम होना ही चाहिए। तो ये एक छोटी सी उदाहरण दे करके हमने आपको ये बताया कि कैसे महत्तम समवर्तक निकाला जाता है। इसमें हमने दोनों विधियों को उल्लेख कर दिया है। आपको जो भी सरल लगे उस विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, और भाग विधि का भी उल्लेख कर दिए हैं, तो इससे भी आप हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।